ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अल्लाह बघेला आपको अंग्रेजी विषय का जो अध्ययन चल रहा है करा रहा था, मैं करा रहा हूँ। मैं आपको पिछली वीडियो में कुछ सामान्य सी चीज़ें आपको बता रहा था। इसी श्रृंखला में कुछ सामान्य सी बातें जानने का प्रयास कर रहे हैं अपन। तो आप सभी को छोटी छोटी बातों का आवश्यक रूप से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें ही हमें अधिक परेशान करती हैं। छोटी चीज़ों का ज्ञान होने पर हम अपने आप में थोड़ा निखार लाते हैं। इसी श्रृंखला के तहत हम आगे इसे बढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया में आप अभी तक कई पॉइंटों को कर चुके हैं। आज फिर मैं आपको एक और इसी प्रकार का एक छोटा सा पॉइंट इसे लेकर आया हूँ। वो है आपका टॉपिक एडजेक्टिव। ADJECTIVE। विशेषण। छोटी छोटी चीज़ों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। छोटी चीज़ें जब हम समझेंगे तो हम वाक्य में से उनका प्रयोग भी करना सीखेंगे, और जब वाक्य में हम उनका प्रयोग करना सीखेंगे तो वाक्य भी में भी हम पहचान कर पाएंगे। वाक्य में जब हम पहचान कर पाएंगे तो हम वाक्य को पहचानने में पूरी तरह से कुशल हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, भी किसी भी उच्च स्थान तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करना आवश्यक है, और आप अधिक से अधिक मेहनत करें, आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, हमें अधिक खुशी होगी और हम अधिक से अधिक आपका मार्गदर्शन कर सकेंगे। चलो पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा। क्योंकि ये बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, चीजें ऐसी हैं जो आपको नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शब्द हैं उनके अंतर्गत, कभी कभी पैसिव वॉइस के अंतर्गत भी हमें परेशान करती हैं। इसीलिए हमें इन पर ध्यान देना है। इसकी परिभाषा लिखेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण वह शब्द होता है विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे ए गुड बॉय, वाक्य संज्ञा। इस संज्ञा से पहले इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि वह गुड
अच्छा है। तो किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब सही बात है कि तो ये हम समझ गए, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से किन किन चीज़ों की विशेषताएं बताई जाती हैं। इन सभी विशेषताओं की ओर हम ध्यान देंगे और इनका हम आकलन करेंगे। यहाँ पर विशेषता के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। पहला नंबर, इसमें आप पहला नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसको आप समझेंगे, इसका प्रयास करेंगे। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब प्रॉपर एडजेक्टिव ये कोई सामान्य सी बात नहीं है कि कहीं से लिया, कहीं से पकड़ा और उसे हम बना दिया, हमने वाक्य को पूरा कर दिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर का मतलब होता है मुख्य। जैसे मान लीजिएगा हम शब्द है अपना INDIA, इंडिया। भारत के रहने वाले जो मूल व्यक्ति हैं, भारत जो देश है, उसमें अगर हमने उसका केवल एन का प्रयोग कर दिया तो आपका अर्थ बदल कर आ गया और अपन बन गए इंडियन, भारतीय। ये मूल शब्द से लिया गया है भारत। किसी भी चीज के मूल शब्द को यदि हम किसी विशेषता में प्रकट करते हैं तो ऐसे विशेषण प्रॉपर विशेषण कहलाते हैं। दूसरा शब्द लेकर देख लें, आप कोई भी लिखिएगा, जैसे VENGAL,
बंगाल अपना प्रांत है, वहां के लोगों को आप क्या बोलते हैं? बंगाली। जो शब्द प्रॉपर शब्द से लिए जाते हैं वे शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें संज्ञा, नाउन, इसमें संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के गुण का बोध होता है वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा, ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट मैन, ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल, ए ब्लैक डॉग। आदि। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। वे शब्द जो वस्तुओं की तोल माप
का यह परिणाम का बोध कराते हैं। कैसे? ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, समराइज आदि। नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इन वाक्यों में वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे टू बुक्स, टू बुक्स, मैनी मैन आदि। Demonstrative adjective। संकेत वाचक विशेषण। ये विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत बताते हैं। जैसे दिस दैट, these those आदि। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव प्रत्येक वाचक सर्वनाम
प्रतीकवाचक सर्वनाम, इसमें वस्तुओं या व्यक्तियों का अलग अलग होने का बोध होता है। अलग अलग बोध होता है, जैसे ईच बॉय विल गेट ए पेन, फुल स्टॉप। इसका जो अंतिम पॉइंट था वो था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे whose house is तो दोस्तों ये आपको कुछ सामान्य अध्ययन कराए गए थे। उम्मीद है आप हमारा सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक सहयोग करके आप भी अपने आप को अधिक से अधिक लाभ अर्जन की ओर अपने आप को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।